खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं दिल्ली की। दिल्ली में भीषण अग्निकांड हुआ है। मशहूर करोल बाग इलाके में एक मॉल में बीती शाम आग लगी थी और ये आग इतनी ज्यादा भीषण थी जिस पर काबू पाने की कोशिशें अभी भी लगातार जारी है। करीब 14 घंटे का वक्त हो चला है लेकिन अभी तक पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। घटना करोल बाग मार्केट में मौजूद विशाल मेगा मार्ट की बताई जा रही है। बीती शाम करीब 6:30 बजे का वक्त था जब पहली मंजिल पर यह आग लगी और इसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी के मुताबिक इतनी देर में स्टोर के अंदर से सभी लोगों को बाहर निकाला गया। मौके पर 15 फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां मौजूद है लेकिन अभी भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। विशाल मेगा मार्ट में कोई भी खिड़की नहीं होने की वजह से फायर ब्रिगेड को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो दिल्ली के करोल बाग अग्निकांड से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है। आग लगने से धीरेन्द्र प्रताप सिंह की मौत हो गई। आग के वक्त लिफ्ट में वो फंस गए थे जिसके बाद उनका शव बाहर निकाला गया है। लिफ्ट में फंसने की वजह से बाहर नहीं निकल पाए और जिसकी वजह से आग में झुलसने की वजह से उनकी मौत हो गई है। एक व्यक्ति की मौत की जानकारी मिल रही है अभी तक भी, लेकिन आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। बताया जा रहा है कि तीसरी मंजिल पर आग अभी फिलहाल भड़की हुई है। सुशील कुमार पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, तीसरी मंजिल पर आग लगी हुई थी जहां पर घी और तेल का स्टोरेज है और यही वजह है कि बहुत ज्यादा मशक्कत यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम को भी करनी पड़ रही है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है, नया अपडेट क्या? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर फायर ब्रिगेड की टीम को बड़ी लंबी मशक्कत करनी पड़ रही है। लगभग 15 घंटे हो गए हैं और अभी आग पर काबू नहीं पाया गया है। खुद जो इस ऑपरेशन के इंचार्ज हैं वो खुद मौके पे मौजूद हैं और वो खुद जो टॉप फ्लोर है, आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, वहां पर आग जो बुझाने की जो कवायद है वो लगातार जारी है। ये बताया जा रहा है कि जो स्टोर रूम है वहां पर जो तेल और घी का स्टोरेज था यहाँ पर और इसीलिए यहाँ पर आग सबसे ज़्यादा लगी है। चूँकि इस पूरे स्टोर की अगर बात करें तो उसमें अंदर जाने की कहीं भी रास्ता नहीं है और फायर ब्रिगेड की टीम ने बताया जब वो सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो सीढ़ियों पर बहुत ज़्यादा सामान रखा था जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं चढ़ पाए और आग इतनी ज़्यादा भयानक थी कि कल शाम को 6:30 बजे ये फायर की कॉल की गई थी और आज करीब लगभग 10 बजने को हैं और अभी तक आप देख सकती हैं तस्वीरों में कि आग पर काबू नहीं पाया गया है और करीबन 18 जो फायर की टेंडर गाड़ियां हैं वो मौके पे हैं। लगातार आग बुझाने की जो कवायद है वो जारी है। चूँकि जो आग है वो ऊपर स्टोर रूम में बहुत तेज़ी से फैली जिसकी वजह से अभी तक ये आग लगी हुई है। हालांकि फायर की जो टीम है वो लगातार मशक्कत कर रही है और कोशिश ये जारी है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। लेकिन इस पूरे आग कांड में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हुई। वो चूँकि लिफ्ट में फंस गया था और समय रहते वो निकल नहीं पाए जिसकी वजह से जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनका नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है। लखनऊ के रहने वाले हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह और यहाँ पर शॉपिंग करने आए थे ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में FIR दर्ज की है और ये जांच कर रही है कि क्या विशाल मेगा मार्ट जो इस पूरे मामले में आग के हवाले हुआ उसके पास क्या फायर NOC था, फायर नॉर्म्स थे या नहीं थे। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक की सबसे बड़ा ये अग्निकांड है कि लगभग 15 घंटे बीत गए हैं और फायर के सुशील एक बार पूरे इलाके को भी दिखाएं कि आसपास यहाँ पर कितनी दुकानें हैं, क्योंकि करोल बाग का ये वो मशहूर इलाका है जहाँ पर शॉपिंग करने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। कई दुकानें यहाँ पर हैं। एहतियातन क्या कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। साथ ही जब भी इस तरह की स्थितियाँ सामने आती है तो तब दूसरी बिल्डिंग्स के भी फायर NOC चेक किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार लापरवाही होती है और ऐसी घटनाएं सामने आती जिसमें लोगों की मौत भी होती है। और कुछ वैसा ही विशाल मेगा मार्ट में हुआ जब ये आग लगी। हालांकि जांच होगी, क्या खुलासे होते देखना होगा, लेकिन आसपास की तस्वीरें भी हमें दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए आसपास की अगर तस्वीरें दिखाएं तो उस विशाल मेगा मार्ट के जस्ट बगल में एक साहिल फैशन स्टोर है जहां पर एहतियातन यहां पर फायर ब्रिगेड की तमाम जो पानी की बौछारें हैं वो की गई। इसके बगल में भी स्टोर है जो एहतियातन यहां पर फिलहाल फायर की तमाम जो गाड़ियां हैं वो मौके पर एहतियातन उन्हें भी बंद कर दिया गया। जो आसपास की बिजली थी उसको बंद कर दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि NOC की जांच अब इस पूरे मामले में होगी। जिनकी दुकानें हैं उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। भाजी, कितने बजे आग लगी जब आप लोग थे यहाँ पे? ये 6:30 बजे करीब आग लगी है तो उसके बाद नीचे शॉर्ट सर्किट होने के बाद ऊपर तक लाइट चली गई है। उसके बाद अभी तक पता नहीं लग पा रहा क्या है क्या नहीं। सबसे
बड़ी वजह ये बताई जा रही है करोल बाग में जब आग लगती है तो कहीं भागने का कोई वो नहीं है, कोई खिड़की नहीं है। तो अब इस पूरे मामले में तमाम इलाके का एनओसी चेक होना है। तो तमाम जो फायर सिस्टम हैं या फायर नॉर्म्स है, क्या उसका पालन किया जा रहा है? आप यहाँ कोई पालन नहीं हो रहा इस टाइम, कोई फायर एनओसी नहीं? जी फायर के अधिकारी यहाँ आते हैं चेक करने? आते हैं। ठीक सुशील, देखिए एफआईआर दर्ज हुई है, जांच होगी, आगे क्या कार्रवाई की जाती है, क्या खुलासे होते हैं, इस पर नजर रहेगी। लेकिन यही